वेलकम करता हूँ आप पूरी कामी रिव्यू में एंड बात हो रही है जी जंजीरों पर। एंड इस वक्त जंजीरें ड्रामे जो है वो सबकी फेवरेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन मेरी भी फेवरेट लिस्ट के अंदर है बिकॉज ऑफ सजल अली। सजल अली इस ड्रामे का पार्ट है और सजल अली का जो भी काम होता है वो स्क्रीन पर नज़र आता है। और अब जो रबिया है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें और भी ज़्यादा उभर के नज़र आने वाली हैं। वो बैक रबिया जो हमें पहली 2 एपिसोड्स के अंदर या 3-4 एपिसोड्स के अंदर नज़र आई थी, वो रबिया जो मुदस्सिर के साथ थी तो खुद को उतना ही स्ट्रॉन्ग समझती थी। और मुदस्सिर के मिलने से उसको लग रहा था कि शायद अब उसकी जो हालात हैं वो बदल गए हैं, उसको एक प्रोटेक्ट करने वाला उसका जीवन साथी मिल चुका है। लेकिन वो कहता है ना कि नज़र जब किसी को लग जाती है तो वो नज़र खा जाती है। इस तरह रबिया और मुदस्सिर की मोहब्बत को भी नज़र लग गई, वो नज़र उनको उस तरह से खा गई। अच्छा, ज़ंजीरें ड्रामों के अंदर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो ये भी आया कि भई जब उसके पास तैयार होके जाती है, हम दिखाते हैं सुराब लाला के पास, उसकी गर्लफ्रेंड या हाँ, नुकरानी कह लो, तैयार होके जाती है। तो अब इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई है, शायद मुझे समझने में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है। वो एक प्रॉपर हाथ का फिंगर दिखा के हमें नेक्स्ट सीन के बाद उनको दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर बैठे हैं। तो अंदर सब कुछ हो गया था इट मीन्स, या फिर मुझे लग रहा है कि अंदर से ऐसा कुछ नहीं हुआ या मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कुछ था। मगर जिस तरह से सीन को पिक्चराइज़ किया गया था ना, तो उस सीन ये साफ-साफ इशारा किया गया है कि उनके दरमियान जिनका लाला हो चुका है, विदाउट निकाह। अब ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। एक टीवी पे चीज़ चल रही है और उसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये तो हो ही रहा है। इन रियलिटी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कब तक इस चीज़ से भागेंगे या कब तक हम ये कहेंगे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। हो रहा है, इन रियलिटी भी ये हो रहा है। अब तो मतलब कि आम हो गया, सरेआम हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, उनको निकाह की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये चीज़ ड्रामे के अंदर भी दिखाई गई है ज़ंजीरों के अंदर कि भई उनके दरमियान जो है ज़ाती ताल्लुकात जो है बहाल हो चुके हैं। अच्छा, वो कितनी बदतमीज़ी से बात करता है ना उससे, जब उसका बेटा आ जाता है, वो कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मतलब वो लड़का ही था ना, उसका था। अगर वो तुमसे वाक़ई तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं, वो तुम लोगों के सामने इज़्ज़त नहीं दे पा रहा, तो उस बंदे के लिए तुम क्या ही लोगों की जानें ले रही हो या लड़ रही हो, उस बंदे से फ़ाइट कर रही हो। तो मेरे ख़्याल में दाल में कुछ काला ज़रूर है, आगे कुछ आपको पता चलेगा। ये जो दूसरा बंदा है ना सुराब लाला का, जो दूसरा जो सर्वेंट है, आई थिंक उसका नाम है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट वो जो बंदा है ना, वो बंदा गलत है। इट्स मीन वो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा, या तो फिर अ, अगर बाकी जो बानो है वो मर चुकी है, ठीक है, बात ख़त्म हो चुकी है, बानो का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्ट्री इसके अंदर भी छुपी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, ये आगे जाके खुलेगी। अभी इतना सीधा ना समझो, ज़ंजीरों के अंदर लोगों ने और भी मरना है। ये आखिरी कत्ल नहीं था जो कि हो चुका तो हो चुका, अभी और कत्ल होने बाकी हैं। जब बीजान गिरी तो मुझे लगा कि शायद बीजान भी जाएगी। गएगी, बेजान भी जान से जाएगी, अभी भी कुछ पता नहीं, हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है, कभी भी किसी भी वक़्त जा सकती है। क्योंकि ज़ंजीरों ड्रामों के अंदर ये उसका नाम होना चाहिए था कि हम सब मारे जाएँगे। ज़ॉम्बीड मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीड होते हैं, सब मर जाते हैं। इसके अंदर ये है कि कातिल का ही नहीं पता चल रहा कि कातिल है कौन। बहुत स्ट्रेंज है ना, कि मतलब कातिल ही का नहीं पता चल रहा कि कातिल कौन है। मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और सारे लोग ऐसे मर गए, कितनी हरी-भरी हवेली जो है वो 3-4 लोगों से भर गई है। रबिया का उसमें एक्स्ट्रा इज़ाफ़ा हो चुका है। एंड ज़ंजीरें की लिखा जी फ़रत इश्तियाक ने, और इसको जी मशहूर दिल और मशहूर ज़माना डायरेक्टर कश्मीरी शहज़ाद कश्मीरी साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, और आपने इसको पहले मेरे साथ में भी देखा है। एंड बहुत से ड्रामे और भी हैं जी शहज़ाद कश्मीरी के, हम टीवी के ऊपर ही हैं जी। एंड जब मैं ज़ंजीरें ड्रामा देख रहा होता हूँ ना, तो मैं हर चीज़ को बड़ा फ़ोकसली नोट कर रहा होता हूँ। तो सरबलंद जब रो रहा होता है, उसको समझा रही होती है कि आपको इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी, तो उसे दुःख किस चीज़ का और होता है, उसे सबसे दुःख ज़्यादा और होता है अपनी हमसफ़र का, जो कि अभी उसके निकाह में भी नहीं आई हुई थी, जिसका नाम जी एक बानो थी ड्रामे के अंदर, सहर हाशमी। और सहर हाशमी के दुःख में वो जो बैठा होता है और कह रहा होता है कि हाय हाय मेरी तो मौत थी, मैंने उसके साथ तो वो शेयर करना था। अच्छा जी, फाइनली इन दोनों के दरमियान लव का जो एंगल है वो भी अब इंक्रीज़ हो रहा है अगली आने वाली एपिसोड्स में, जब वो उसको कहता है कि मैं पता नहीं तुमसे इतना सब कुछ कैसे शेयर कर लेता हूँ, मुझे कैसे तुम्हें सब कुछ बता के सुकून आ जाता है, या फिर तुम्हें बताकर मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं और मेरे जो दिल के जज़्बात हैं उनको एक अलग ही मोड़ मिल जाता है, तो पता नहीं क्यों होता है। तो उन दोनों के दरमियान ये लव साइन है जो कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शो करवाएगा।
इसकी जितनी भी और एपिसोड्स बाकी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानना है कि भाई इस बंदे को जिसका नाम सर बुलंद है, जिस पे आज़माइशों के जो ढेर लगा दिए आप लोगों ने, एक के बाद एक बंदा जो है इसके अंदर आपने मार दिया है। उसके जितने भी रिलेटिव थे, उसको ना तो अपने उसने अपने शेर दिल लाला की मौत का कुछ उसने पता अता किया है, ना ही उसने ये पता किया है कि ये तुरसम कहाँ गया। अच्छा जी, तुरसम के अलावा इसने ये भी नहीं पता किया कि ये जो है बानो क्यों मरी है, किसने मारा है, कहाँ है बानो। चलो उस पे तो इल्ज़ाम लगाया उसके भाई सोराब लाला ने, लेकिन उसे तो मतलब ढूँढना चाहिए था ना, उसे तो पता करना चाहिए था। और ऐसा कोई काम है कि इंसान अगर उसको ढूँढने मिलने से ना निकाले, एक आम पॉपुलर की बंदे की बात करें तो मिल जाता। उसको कोई इसमें नहीं है, जो कि होना चाहिए था। सबसे बड़े मुदस्सिर की जो है डेथ का, तो उसके बारे में भी उसने उससे कुछ नहीं पूछा। मीन्स कि उसने उससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैं तुम्हें उसकी कोई तस्वीर ला देता हूँ, कुछ ऐसा, तो तुम उसको पहचान लो, तुम उस बताओ तुम कहाँ रहती थी, कहाँ से वो बंदा तुम्हारे पीछे आया, मतलब कि आप प्रॉपर रिलेशन जो कि आगे शायद जाके आगे हो, जो कि अब होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत वो फैमिली पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ दिया था इन्होंने। बानो ने जो है वो रबिया से करना शुरू कर दिया था, और फिर ऊपर से ये जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर बीच में ड्रामे के अंदर ऐड होगी। एक नया मिस्ट्री खुल गया, उसके बाद एक नई मिस्ट्री और खुल गई, एक और नया मुलाजिम इसके अंदर आ गया। फिर जी वो मिस्ट्रियों को मिस्ट्रियाँ जोड़ के, और पिछली जो चीज़ें थी वो वैसी की वैसी खड़ी रहेंगी, जो आगे जाके कन्वेंशन की। वैसे अगर फ़रहत इश्तियाक ने इस ड्रामे का नाम लिखा था कि हम पे जो कर्ज़ थे, और उसने मुख्तलिफ़ करैक्टर लिखे थे, तो उसने ये भी कहा था कि मैंने जो है सरबलंद और जो राबिया की कभी ना ही तो कोई मुलाकात लिखी थी, ना ही होनी थी। तो ये जो है इन्होंने आपस में की, यानी कि जिसका जो बस चलता है उसको उस तरह ड्रामे के अंदर पोर्ट्रेट कर देता है। और ज़ंजीरें ड्रामे तो ऐसा था, मतलब कि ऐसे ऊपर चढ़ गया। इसका ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ा है माशाल्लाह, कि वो ड्रामा जो है इस वक़्त ट्रेंड कर रहा है, सारे ड्रामे पीछे छोड़ गया है। शदाई, जियो के जितने भी थर्ड क्लास स्टोरी वाले ड्रामे चल रहे थे, उनको पीछे छोड़ के चला गया एंड टॉप लेवल पे जा रहा है। बहुत, बहुत, बहुत मैं कहता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस ज़ंजीरें, आपने विन कर लिया। इतनी सारा बड़ी कास्ट आपने स्टार्ट में ली, सबको मारा, और फिर लोग इसी भी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हो गए, वही सबको मारते जाते, मारते जाते। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू वाक़ई अच्छा लगा है, तो एक शेयर बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, और एक लाइक बनता है। अब मैंने जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर का आपके थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके इसको 1000 पे ले जाना है, फिर अपना चैनल मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर आपकी दुआएँ चाहिए मुझे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? बस यही चाहिए यार, यही तो था, बात खत्म। सो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट एंटरटेनमेंट से भरपूर रिव्यू के साथ, जिसकी रिव्यू की खासियत मैं आपको बताऊँगा। रिचेस, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ज़ंजीरों के रिलेटेड कंप्लीट रिव्यू देखिएगा।